पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इस बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की वजह बन रहा है मुर्शिदाबाद में हाल ही में भड़का दंगा। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। दंगों के बाद जिस तरह से वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ है, उसने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को अपना रही हैं। बता दें कि बंगाल में अगले 11 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टियां इसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर रही हैं। खासकर ये बात तो तब है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठाया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को खुलकर सामने भी रखा है। जानकारी के मुताबिक हालांकि पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व इस मांग को सिद्धांत से संबंधित तो सही मान रहा है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी जल्दबाजी से इनकार किया गया है। जानकारों का मानना है कि दरअसल भाजपा चाहती है कि राष्ट्रपति शासन जैसे कड़े कदम का आदेश अदालत के माध्यम से आए, ताकि राजनीतिक रूप से वे खुद को निष्पक्ष साबित कर सकें। इसी रणनीति के तहत हाल ही में हुए दंगे के बाद भाजपा नेता अदालत पहुंचे हैं, जहां से अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार की रिपोर्ट देने की निर्देश भी उन्हें दिए हैं। वही माना जा रहा है कि भाजपा अब चाहती है कि अदालत राज्य की खराब कानून व्यवस्था को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्देशन दे और अगर हालात ना सुधरे तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर दे। वहीं दूसरी ओर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने खुले तौर पर मांग की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और विधानसभा चुनाव भी उसी के अंतर्गत करवाए जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में हिंदू समाज के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर भी किया जा रहा है और राज्य सरकार तमाशा भी देख रही है। वहीं शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाया गया तो चुनाव की निष्पक्षता खतरे में भी पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान है? इसके लिए सबसे पहले समझना होगा अनुच्छेद 356 का इतिहास क्या कहता है। भारत में अब तक कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, लेकिन इसमें राजनीतिक हमेशा प्रमुख भूमिका में रही है। जानकारी के मुताबिक 1971 से 1990 के बीच देश में करीब 20 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इंदिरा गांधी के दौर में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। खासकर विपक्षी पार्टियों या विपक्षी सरकारों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। वहीं 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो बदले में 12 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद फिर से 9 विपक्षी सरकारों को इसी अनुच्छेद के जरिए गिरा दिया गया। 1991 से 2010 के बीच भी इसका 27 बार इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 1991-92 के अयोध्या आंदोलन के दौरान ही करीब 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अब तक 4 बार अनुच्छेद 356 लागू हो चुका है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा की ये नई रणनीति या राजनीतिक या विपक्षी पार्टियों की रणनीति उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा पाएगी, या ममता बनर्जी इसे एक नए नैरेटिव में बदलकर चुनाव में अपना पलड़ा भारी भी करेगी। एक बात तो तय है कि बंगाल की राजनीति में सस्पेंस गहरा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में इसके और भी बड़े मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।